शाह जी और नीतीश कुमार जी के घनचक्कर में बिहार का दो बड़ा न्यूज दब गया कि रातों रात बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब को समय से पहले क्यों हटा दिया गया। नए राज्यपाल उसी वर्ग से लाया गया बिहार में, एक केंद्र शासित राज्य बनाया जाए, उसमें वो कहीं अड़ंगे लगा रहे हैं। भाजपा और नीतीश कुमार ने दोनों ने मिलकर हरिवंश बाबू की छुट्टी की। हरिवंश बाबू को नीतीश जी और भाजपा ने निपट दिया। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। पूरे देश दुनिया में दो ही चीजों की चर्चा हो रही है, एक है मिडिल ईस्ट का वार और दूसरा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के राजनीतिक फेरबदल। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं, नॉमिनेशन कर चुके हैं। नॉमिनेशन के बाद जो है अब राज्यसभा चुनाव की तारीख भी सामने है, अब वोटिंग भी होना है। लेकिन इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर हैं, उनको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वक्त हम बिहार कांग्रेस के कार्यालय में मौजूद हैं और कांग्रेस की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है और कहा गया है नीतीश कुमार ने राजपूतों को चुन चुन करके निपटाया है, राजपूतों को टारगेट किया, राजपूतों को चुन चुन करके निपटा दिया, उसका राजनीतिक अंत कर दिया। जी हाँ, यह दावा कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। कहा जा रहा है राजपूतों को नीतीश कुमार ने चुन चुन करके निपटाया है। इसके साथ ही इस बात पर भी सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार जो बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान थे, उन्हें समय से पहले क्यों हटाया गया, क्या वजह है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी बातें निकल करके सामने आ रही है। ये तमाम दावा कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर। देखिए क्या कह रहे हैं। अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी के घनचक्कर में बिहार का दो बड़ा न्यूज दब गया, किसी चैनल और मीडिया के सुर्खियों में नहीं रहा। एक कि रातों रात बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब को समय से पहले क्यों हटा दिया गया। नए राज्यपाल उसी वर्ग से लाया गया बिहार में। आखिर सरकार की योजना क्या है, या आरिफ मोहम्मद खान साहब जिस आरोप में फागूराम चौहान जी हटे थे, उसी आरोप में ये भी हटे हैं, या कोई दूसरी योजना है जो किशनगंज, कटिहार या बंगाल के कुछ इलाकों को मिलाकर एक केंद्र शासित राज्य बनाया जाए, उसमें वो कहीं अड़ंगे लगा रहे हो। और दूसरा, जेडीयू कोटे से राज्यसभा के सदस्य हरिवंश जी आज तक हैं, जो राज्यसभा में उपसभापति हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, बड़े पत्रकार भी हैं। बिहार से नए लोग भी राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन उनका नॉमिनेशन नहीं हुआ। आखिर कौन ऐसा किया? क्या भाजपा और नीतीश कुमार ने दोनों ने मिलकर हरिवंश बाबू की छुट्टी की? जैसे जितना दिन मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, लगभग उतना ही दिन आनंद मोहन जी को जेल में सरवाया। धन्य है तेजस्वी यादव जी का, जिन्होंने राजनीति वनवास से बाहर भाई चेतन आनंद को शिवहर से विधायक बना के निकाला। नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से दिग्विजय बाबू को समेट दिया, जो भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, चंद्रशेखर जी जौहर साहब के साथ काम किए हैं, उनका टिकट काट दिया, वो निर्दलीय जीते। बाद में उनका ब्रेन हैमर से मृत्यु हो गई। विजय कृष्ण का क्या हर्ष नीतीश कुमार जी ने किया, इस सबको पता है। आज प्रभुनाथ सिंह जी कहाँ हैं, नीतीश के राज में ही क्या हुआ, ये सब जान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक वर्ग को टारगेट करके नीतीश कुमार पहले आनंद मोहन जी को, फिर दिग्विजय बाबू को, फिर विजय कृष्ण जी को, फिर प्रभुनाथ सिंह जी को, और आज हरिवंश बाबू को नीतीश जी और भाजपा ने निपट दिया। वक्त आने पे
जनता और समाज सबक अवश्य सिखाएगी। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए कि जिस तरह से बिहार में राजनीतिक हलचल मची हुई है, इसको लेकर के तरह तरह की चीजें आ रही है सामने, कयासें लग रहे हैं। कोई दावा कर रहा है कि जदयू के विधायक संपर्क में हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है पार्टी टूट जाएगी। लेकिन सीधे तौर पर समझिए, नीतीश कुमार को लेकर के, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में केंद्र बिंदु हैं और इस केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द ही तमाम चीजें घूम रही है। और ऐसे में अब कांग्रेस ने बड़ी बात कह दी है। कांग्रेस ने कह दिया है कि नीतीश कुमार ने क्षत्रिय समाज के लोगों को, राजपूतों को चुन चुन करके निपटाया है और इसके बारे में एग्जाम्पल भी दे रहे थे। अब बहरहाल क्या सच्चाई है, आपको क्या लगता है, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।